प्रेम सुर वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, तुम जो अभी मेरा है विश्व रूप देख रहे हो, प्रसंग चल रहा है, अर्जुन जी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, बहुत चीज़ उनके अंदर देखे, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे हर्ष तो बहुत हो रहा है लेकिन साथ ही में बहुत डर रहा हूँ, आप अपने इस विश्व रूप को हटाइए, इस काल स्वरूप को हटाइए और चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले मैं नाराज नहीं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। यह रूप तुम इसीलिए देखा क्योंकि मेरी तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मैं अपनी योग शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से तुम्हें यह रूप दिखाया हूँ, आप प्रसन्न होकर दिखाया, तुम डरो नहीं। और यह किसी साधना के बदौलत तुम नहीं देख रहे हो और ना कोई इस रूप को आज तक देखा और शायद आगे देख भी ना पाए, क्योंकि न वेद यज्ञ अध्ययन न दानेन। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में कोई वेदों के पाठ करके कितना भी वेद पढ़ ले, कितना भी अध्ययन कर ले, अन्य ग्रंथ वेद सहित उपनिषद जितना भी पाठ करके कोई मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता है। और न ही किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान कर ले, जितना प्रकार का वो चाहे, उससे भी मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता है। और दान ही न, कितना भी दान दे दे, मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता है। च क्रिया भी न तपो भी रूप है, कोई भी क्रिया के द्वारा या कितना भी उग्र रूप भयंकर तप कर ले, एवं रूपः शक्यम अहम निर्लोके। जैसा तुम्हें जो विश्व रूप देख रहे हो ऐसा विश्व रूप कोई नहीं देख सकता, संभव ही नहीं है। संसार के किसी भी क्रिया के द्वारा मेरे इस विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं करेगा, मर जाएगा। तो इतना बड़ा भक्त है, इतना सूरवीर है, सो कांप रहा है, दूसरा देखकर ही मर जाएगा, योग्यता ही नहीं उसमें। तो यह जो रूप तुम देख रहे हो यह मेरी कृपा से देख रहे हो, तो मेरे कृपा पात्र हो। और एक बात यहाँ हम लोग चिंतन करेंगे, हम लोग तो बहुत मूढ़ व्यक्ति हैं, अर्जुन तो महाप्रतापी हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करना। हम लोग भी डरते हैं, रात को भूत आ जाए तो डर जाए, चोर कैसे डरते हैं, बाघ से डरते हैं, चिंता से डरते हैं, समस्या से डरते हैं, परेशान होते हैं रोग शोक से। क्यों डरते हैं? अर्जुन क्यों डर रहे? अर्जुन को का डर कब मिटेगा, कैसे मिटेगा? अर्जुन इस बात को भूल गए कि रूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे ही तो प्रभु हैं जो हमें बहुत दिल से चाहते हैं। अर्जुन जी बात को कुछ देर के लिए भूल गए, वो समझे कि तो अलग कोई है, डर गए। परमात्मा ही परमात्मा है, यह जिससे अनुभव हो जाए फिर वो संसार में कैसे डरेगा, किससे डरेगा? माँ भयंकर रूप बना के आ रही है, फिर भी बच्चा हंस रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, घूंघट लगाकर चाहे मुखौटा लगा के राक्षस के, बच्चा को पता है कि मेरी माँ है, हंसने लगे, गोद चढ़ जाएगा, भागेगा नहीं। हाँ, अनजाने में माँ आ जाए तो बच्चा का प्राण सूख जाएगा, माँ होने से भालू का रूप बना ले आ जाए, बच्चा को लगे अरे बाप रे, लेकिन जान जाए कि मेरी माँ है तो डरता। हमारे प्रभु के सिवा दूसरा है कौन? परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट हुआ कहते थे कि जब मैं जंगल में रहता था, गीता घाट जो पहाड़ है वहाँ तब करता था, तो कभी कभी बाघ पानी पीने आते थे और जब उनसे आंखें मिलते थे नया नया में तो धक से लगता था, तो भाव आता था कि बाघ कोई दूसरा वही है,
ये बाग के अंदर मेरा ही तो स्वामी बैठा हुआ है, तो फिर मन शांत हो जाता था। ये तो सिद्ध हो गए तो लता पत्ता पहाड़ सब में अपने ही प्रभु का दर्शन करते थे। हमें तभी तक डर लगता है जब तक हम परमात्मा के सिवा कोई और सत्ता देखते हैं। आप भक्तमाल कथा सुनेंगे जो सासाराम में 7 दिन मेरे जीवन का अनुपम क्षण था, क्योंकि ज्ञान तो बहुत बघाड़ते रहता हूँ, लेकिन भक्त का जीवन कैसे होता है गहराई से मुझे मौका मिला। सासाराम में खूब अध्ययन का मौका मिला। कहना था भक्तों के बीच में, संतों के बीच में कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं पढ़ा और मैं 7 दिन एक बात को बार बार दोहराया। सबसे कहा कि आप अपने प्रभु के अलावा दूसरा को मत देखिए, दूसरा की सत्ता ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। जो रहा उसकी मर्जी सो रहा है, बनने या बिगड़े। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे जग के सारे काम, हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। तेरे सिवा कौन है? ये जितने लोग आप बैठे हुए कौन है? साक्षात परमात्मा ही आप सब बैठे हुए हैं। आप अपने को भूले हुए अलग बात है, लेकिन अगर हम यह अनुभव करें कि आप परमात्मा है तो आप में मुझे परमात्मा का ही दर्शन होगा। जिस दृष्टि से देखूंगा, तुलसीदास सारे नारियों में स्त्री भाव रखते थे। कब तक? जब तक वो काम आसक्त थे, अपने पत्नी को काम का आधार मानते थे। लेकिन वही जब तुलसीदास जी को एहसास हुआ कि मेरे राम ही सब में, तो हाथ जोड़ दिए, सिया राम में सब जग जाने। हमारी भावना ही संसार है। जैसे जैसे हम पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर से मनुष्य और स्त्री का भेद मिटते चला जाएगा। दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी अंत में हमारे ही प्रभु हैं। स्त्री पुरुष का भेद नष्ट हो जाएगा। और यही सत्य है, प्रभु के अलावा दूसरा नहीं है। आप सब परमात्मा हैं, भूले हुए अपने हैं स्वरूप को। इसी चीज को एहसास करना है। यानी हम तभी डरते हैं जब हम परमात्मा के अलावा कोई और सत्ता देखते हैं। हम तभी मोहग्रस्त होते हैं जब हमको कोई दूसरा लगता है परमात्मा के अलावा। जब सब परमात्मा ही हैं तो मोह कहाँ से होगा? प्रेम होगा। बेटा में वही, पति में वही, मिल रहा है वही, बिछड़ रहा है वही, बना रहा है वही, बिगाड़ रहा है वही, हंस रहा है वही, रो रहा है वही हमें सुख दे रहा है, वही हमें दुख दे रहा है, वही जन्म दिया, वही पाल रहा है, वही हमें ले भी जाएगा, और सारे समस्त ब्रह्मांड का संचालन वही कर रहा है। उसके सिवा दूसरा कौन है? यह आभास हो जाता, फिर किस बात का डर, किससे डर? और अगर हम पावर की बात करें तो बार बार हम लोग इसमें सुन रहे हैं अर्जुन जी भगवान से क्या करें? न तत्समस्त अभ्यधिक कुतन्या लोकत्रय प्रतिमा प्रभा। तेरे जैसा भी कोई नहीं है कि तुझसे ज़्यादा बलवान कैसे सकते? न तत्समस्त अभ्यधिका, तेरे जैसा समान भी कोई नहीं। अधिक की बात कहाँ से आ गया? तो इस बात को अनुभव करना है जो 7 दिन में बार बार लोग से चर्चा किया, एहसास कराया। सत्ता एक ही है, परम सत्ता एक ही हमारे प्रभु के। ये हमारे प्रभु के अलावा दूसरा कोई नहीं है। महाप्रलय आया हुआ था, अब कथा सुनेंगे पुराण में, महाभारत में भी। तैरते तैरते सब ऋषि लोग नाव पर हैं और हमारे कई सामर्थ्यशाली योगी ऋषि मुनि तैर भी रहे हैं जल में। उसमें एक मार्कंडे जी हैं। मार्कंडे जी को लगा कि आप प्राण कैसे बचेगा? कई 100 साल बीत गया तैरते हुए, कोई और छोड़ नहीं। प्रार्थना करने लगे। अचानक बीच सागर में, सब तो समुद्र हो जाता प्रलय में पूरा संसार, एक विशाल बरगद का पेड़ प्रकट हो। चले गए थके हुए। देखिए पत्ते पे एक बालक सोया हुआ है, बरगद के पत्ते पे, बड़ा सर्ज हुआ। जैसे इनका सिर बालक के चरण में टच किया, अद्भुत ज्ञान हो गया, त्रिलोकी का ज्ञान हो गया, त्रिकालदर्शी हो गए। अब प्रार्थना की, बाल मुकुंद रूप में प्रार्थना की कि हे परम प्रभु, हे माधव, तेरी लीला वही समझेगा जिसे तू समझाना चाहेगा, जिस पर तेरी कृपा है। और महाभारत के समय में जब युधिष्ठिर मार्कंडे जी से कहते हैं कि मुझे कुछ भक्ति की गूढ़ बात बताइए,
तो अपना उज्जीवनी सुनाते हैं कि पहले समुद्र में सब धरती समा गया, मैं थक गया तैरते तैरते, तब मैं एक बरगद के पेड़ पे एक बालक को देखा मुकुंद रूप में, वो तेरा यही कृष्ण भगवान है, यही है वो। इससे ज़्यादा कहा जानोगे युधिष्ठिर? सबका पालन पोषण संहारक यही है। इनकी लीला कोई नहीं पार पा सकता, इनकी लीला से कोई समझ सकता है जब तक ये समझाना चाहे। इनका चरण पकड़ो। युधिष्ठिर गदगद हो गए। छोटी सी बात है, बात बड़ी नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। समझ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई दूसरा सत्ता नहीं है। एकदम आंख मूंद के इनको पकड़ लिए, बेड़ा पार है। ये सारा सृष्टि दुनिया मोह माया सब उन्हीं का बनाया हुआ है, वही मदारी हैं और उन्हीं का ही नौटंकी चल रहा है। वही डायरेक्टर है, ऐसी सब शूटिंग चल रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अमीर कोई गरीब। हम डायरेक्टर को पकड़ लें, वही हमारा सब कुछ है, हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए यह चीज़ समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कि तू अपनी साधना के बदौलत नहीं देख रहा है, मेरी कृपा की वजह से देख रहा है। और डरो मत, मैं नाराज किस बात का हूँ। तू जो रूप देखना चाह मैं तुम्हें दिखा दिया। प्रिंस वृंदावन विहारी।